नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तीसरी पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। करीब 5 घंटे होने को हैं। 30% से अधिक वोट पड़ चुके हैं। मतदान चंपावत और बाराकोट दोनों विकासखंड के तो में शांतिपूर्ण और ठीक तरह से चल रहा है। पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति और ऑब्जर्वर्स विभिन्न बूथों में मुआयना कर रहे हैं, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमल्टा, ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सिमल्टा का ताल्लुक भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे भैरवदत्त पांडे, जो गवर्नर भी रहे पंजाब और पश्चिम बंगाल के, उनसे है। मूल गांव उनका इसी सिमल्टा क्षेत्र में आता है। लेकिन अभी चूंकि चुनाव की बात हो रही है, ये सीट जिला पंचायत के मद्देनजर भंडारगोवा में आती है। नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, बेहद प्रतिष्ठापरक सीट है। इस मायने में अहम है कि इस सीट से जो 3 प्रत्याशी, एक प्रत्याशी कमल सिंह रावत का नामांकन पत्र खारिज हो गया था। रिटर्निंग अफसर विमल सूठा ने उनका नामांकन पत्र जानकारी छुपाने के आरोप में खारिज किया था, लेकिन उसे बाद में नैनीताल हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने आरोप के फैसले को गलत ठहराते हुए कमल रावत को, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ने की इजाजत दी। कमल रावत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शैलेश जोशी मुख्य मुकाबले में है। तीसरे प्रत्याशी के रूप में अशोक सिंह है। चुनाव बेहद कांटे का है, प्रतिष्ठा का भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए चंपावत ब्लॉक की 6 की 6 सीटें उनकी प्रतिष्ठा और भारतीय जनता पार्टी की साथ से जुड़ी हुई है, उनकी संगठनात्मक शक्ति को बताती है। इस बूथ में, सिमल्टा का बूथ है, लोगों में अपार उत्साह है। जो मौसम है, मौसम के मद्देनजर, क्योंकि आज मौसम बादल का है, वोटर लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर हैं, करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो वोट देने को लेकर उनका उत्साह उनकी उम्र को मात दे रहा है। आपका नाम क्या है? आप कितने दूर से वोट देने के लिए आ रहे हैं? 1.5 किलोमीटर करीब पड़ता है। अच्छा, तो आपने जो वोट दिया, किन मुद्दों पर, यहाँ विकास की क्या स्थितियां हैं क्षेत्र में? कई विकास की एक नहीं, कई है ना, पानी बिजली वगैरह सब है। पानी मिलता है, कभी कृषि मिलता है। तो आपने लगातार पिछले साल लोकसभा में भी वोट दिया था, और जब 2019 में पंचायत का चुनाव हुआ था, उस समय भी वोट दिया जी। तो वोट देके कुछ बेहतर होता है? लोग फायदा कुछ नहीं मिला। फायदा तो हमने अपना कमाया खाया। फायदा आपको पेंशन वगैरह मिलती है, किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण की पेंशन मिलती है? अच्छा, और किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती है? हाँ, मिल रही है। तो क्षेत्र का विकास को, जैसे पानी आता है, जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही है, उससे पानी, बिजली की व्यवस्था, गैस सिलेंडर है उज्ज्वला का, तो वोट देने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आपकी आवाज की सुनवाई होती है, इसलिए वोट देना चाहिए। नेपाल सीमा से लगे भंडारगोला जिला पंचायत की सीट का ये सिमल्टा राजकीय प्राथमिक विद्यालय का पोलिंग बूथ है। वोटरों में भी अपार उत्साह है। मौसम आज खुशगवार है। हमारे साथ पूरन सिंह जी हैं, बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, 78 साल की उम्र है, पूर्व फौजी हैं, लेकिन गांव की सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभाना वो इस अवस्था में भी नहीं भूले हैं। सीधे उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या थे। बहुत आपका धन्यवाद पूरन सिंह जी। आप कितने दूर से वोट देने आए हैं? आपका गांव कहाँ है और पोलिंग सेंटर? गाँव एक कांडा है, 2-2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो आपने पिछली बार भी वोट दिया होगा, 2019 में वोट दिया होगा, और उसके बाद 2 वोट आपने और दिए, विधानसभा में 2022 में दिया होगा, 2024 पिछले साल लोकसभा में दिया। तो अब चौथा वोट आपका इन 5-6 सालों में है। तो कितना बदलाव, कितना सुधार गाँव के विकास को लेकर, गाँव की जरूरत, जैसे इलाज की जो सुविधा होती है, पानी बिजली की जो दिक्कतें होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूलों की, उसमें कितना सुधार हुआ है? इसमें अच्छा ही हुआ है, कोई बुरा नहीं हुआ, सब बढ़िया। तो आपने जब यहाँ आज वोट देने में क्या सोच के कि हमें गांव का ये विकास करना है, ऐसा करना है, इस आधार पर वोट दिया? जी हाँ। सिमल्टा में वोट डाल चुके हैं
बुजुर्ग मतदाता है। रामदत्त जी, आपने वोट डाला? हाँ, डाला साहब। हाँ, गाँव में वोट, एक तो ये वोट डालना अच्छी बात है। आप कितनी दूरी से वोट डालने आए हैं? मैं 2 किलोमीटर से हुआ आया। 2 किलोमीटर। आपकी उम्र कितनी है? 85 साल। 85 साल। वोट डालने से आपको लगता है मुझे घर में संतुष्टि होती है। संतुष्टि होती है? मुझे वो वोट डालने से संतुष्टि, मेरे बाहर के भी कोई भाई भी जीतेगा, उसका उसमें मेरे समाज का विकास करेगा, समाज में अच्छे बच्चों को भी शिक्षा देगा, अच्छे समाज में लाएगा। क्षेत्र का विकास वोट डालने से ही होता है ना? जो वोट डालने विकास, अपने विकास के लिए होता है ना। मेरा विकास क्या करेगा? जनता का विकास होगा, इसलिए करते हैं ना। तो स्थितियां सुधर रही है ना, बेहतर हो रही है? कुछ तो आया तो अभी नहीं कहे। वो अपने अब 1 करोड़ रुपया वो पहले खर्च कर दे रहे हैं, वो हमें कहाँ देंगे? जब अपना कमाएगा ना वो तब हमको देगा, वो अपना पेट पूरा करेगा तब हमको देगा। चुनाव में खर्चा बहुत हो रहा है और उसकी वजह से ईमानदारी की जो कोशिश है वो कम हो जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। हाँ, ऐसा है ना। ये चीजें समाधान ये होता है ना। पानी, कभी पानी नहीं आता, कभी बिजली नहीं। हमें प्रॉब्लम है बिजली और पानी के प्रॉब्लम है। खीमानंद भट्ट जी इस क्षेत्र के वोटर हैं, वोट डाल चुके हैं। वोट किन मुद्दों पर डाले, सीधे उनसे जानते हैं। भट्ट जी, आप वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं? विकास की क्या अपेक्षाएं रखते हैं अपने प्रत्याशियों से? सर, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा पर्सनल विकास न हो, रास्ता बने और समाज का हो, स्कूल का रास्ता बने ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब सबका विकास हो। अगर रास्ता बनेगा तो पूरा गांव का विकास होगा। जी, मैं अच्छा, इस क्षेत्र में इलाज की क्या स्थिति है? अस्पताल कितनी दूरी पर है? बहुत दूरी, 7 किलोमीटर। जिला अस्पताल जाना होता है? हाँ, 7 किलोमीटर। अच्छा, स्कूल कहाँ तक है? इंटर है? कुछ नहीं है वहाँ। 4 किलोमीटर दूर से है सर। अब यहाँ स्थिति या ग्रामीण स्थिति से कमजोर है कि या सरकार की स्थिति से कमजोर है कि ये मैं इतना तो अनुभवी आदमी नहीं हूँ। मतलब सर, ऐसा है ना, अगर सिर्फ हमें जिला पंचायत, गांव पंचायत से लेना देना, तो सरकार से हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा गांव आगे बढ़े। तो मैं वोट को लेकर उत्साह है, निरंतर वोट की लंबी लाइन अभी तक लगी हुई थी, लेकिन गांव में विकास की जो उम्मीद है उसको अभी पूरा होना वक्त लगेगा। शहर की बहुत अच्छी स्थिति नहीं, सीधे जिला अस्पताल 7 किलोमीटर दूर जाना होता है। इंटर के लिए भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर की स्थिति है। और पानी और बिजली को लेकर, पानी जल जीवन मिशन के बाद भी पानी के कनेक्शन लगे हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति उस रूप में नहीं है जिस रूप में लोग चाहते हैं। बिजली की नियमित आपूर्ति बरसातों में अमूमन नहीं हो पाती है। इन समस्याओं को लेकर, इन समस्याओं के समाधान को लेकर लोग आज वोट कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और उससे भविष्य में अपनी आवाज, अपनी मांगें रखेंगे।